फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमटार टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में। आज के दिन दोस्तों स्टॉक जो है वो बेसिकली आपको क्रैश होता हुआ देखने को मिला है। 11% की बड़ी गिरावट के साथ आज के दिन दोस्तों जो ये शेयर है वो बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो ये जो हमको आज बेसिकली क्रैश जो आता हुआ देखने को मिला है ना, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है कि इस प्रकार का आज बड़ा फॉल आपको होता हुआ देखने को मिला है। इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे रीज़न क्या है, क्यों इतना बड़ा फॉल आता हुआ देखने को मिला है, क्या आगे भी ये फॉल जो है वो कंटिन्यू रहता हुआ देखने को मिलेगा या फिर ये आज की गिरावट आपको वन ऑफ इवेंट था। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों एमटार टेक जो कह सकते हैं काफ़ी लगातार मतलब बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा था। 6 महीने में आप देखिए 173% का मैसिव गेन है। एक महीने में अभी भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इतनी गिरावट के बावजूद भी 3% ही नीचे दिखता है। एक साल के अंदर 260%, 5 साल के अंदर 515%। मतलब जब से दोस्तों लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली है तब से कह सकते हैं वन ऑफ द मल्टी बैगर स्टॉक में से दोस्तों इसकी एक गिनती होती है। लेकिन आज दोस्तों यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रेशर जो है वो बनता हुआ देखने को मिला। जो शेयर लगभग 7,000 के ऊपर आपको कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा था, आज दोस्तों करीबन क्लोजिंग हमको आती हुई देखने को मिलती है 6325 पे। एंड ये बात ध्यान रखिए, आज का जो दिन का लो है वो है 6180। तो दिन के लोस के करीब ही जाकर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आज के दिन आपको क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है। तो जैसे मैंने कहा, इसके पीछे जो आज इतना बड़ा फॉल आया है, रीज़न क्या है, कारण क्या है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या है, एमटार टेक्नोलॉजी के शेयर में आपको इतना बड़ा फॉल देखने को इसलिए मिला है 9% से ज़्यादा का, क्योंकि जो कंपनी का की ग्लोबल क्लाइंट है उसको एक मेजर सेटबैक जो है वो बेसिकली दोस्तों यूएस में झेलना पड़ रहा है। और उस सेटबैक के कारण हुआ क्या दोस्तों, जो एमटार टेक का शेयर है वो आपको आज के दिन क्रैश करता हुआ देखने को मिला। सो पूरा मामला क्या है ये समझना पहले बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले पूरे मामले को समझते हैं। तो दोस्तों एक कंपनी है जो इनकी की कस्टमर है और उस कंपनी का नाम है ब्लूम एनर्जी। और ब्लूम एनर्जी के जो शेयर्स है वो लगभग 10% आपको गिरते हुए देखने को मिले इन द यूएस फॉलोइंग रिपोर्ट्स दैट अ मेजर डेटा सेंटर प्रोजेक्ट लिंक टू इट्स फ्यूल सेल डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन हैड बीन पॉज्ड। मतलब जो दोस्तों कंपनी एक प्रोजेक्ट करने वाली थी डेटा सेंटर से रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट को कंपनी ने क्या किया है, उस कंपनी ने मतलब उस प्रोजेक्ट को पॉज कर दिया है। यानी अभी के लिए दोस्तों बेसिकली होल्ड पे डाल दिया है। अगर मैं ये कहता हूँ तो वो गलत नहीं होगा। और ये दोस्तों जो डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट था, इसको होल्ड में डालने से होगा क्या कि जो रेवेन्यू दोस्तों बेसिकली जनरेट होता है एमटार का ब्लूम एनर्जी से, वो आपको दोस्तों कह सकते हैं कि घटता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि एमटार का ब्लूम एनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा डिपेंडेंस है। अब है क्या मामला, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको पूरा, जैसे मैंने कहा, मामला अच्छे से समझाता हूँ। तो ये जो यूएस प्रोजेक्ट दोस्तों सस्पेंशन हमको होता हुआ देखने को मिला है, जिसमें जो खबर आ रही है कि जो डेटा सेंटर डिप्लॉयर है उसने अपना प्रोजेक्ट को दोस्तों पॉज कर दिया है। और ये जो प्रोजेक्ट था ये दोस्तों करीबन प्रोजेक्ट जेड इसको नाम दिया गया था। ए मैसिव 1.8 गीगावाट एआई डेटा सेंटर कैंपस प्लान्ड इन व्योमिंग, इस तरीके के दोस्तों जगह है वहाँ पर। याद रखिएगा ये जो प्रोजेक्ट था ये आपको होता हुआ देखने को मिल रहा था। ये जो डेटा सेंटर डेवलपर था, इस कंपनी का नाम था दोस्तों क्रूसो एनर्जी सिस्टम्स एलएलसी। अब ये ब्लूम एनर्जी को ब्लो क्यों है, बिकॉज ब्लूम एनर्जी याद रखिएगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करती है एज द क्लीन एनर्जी प्रोवाइडर टू पावर दिस मेगा एआई कैंपस यूजिंग 900 मेगावाट ऑफ इट्स सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स। ये जो प्रोजेक्ट था ये दोस्तों अब्रप्टली अब हॉल्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है। यानी जो नियर टर्म डिमांड एक्सपेक्टेशन थी कि जो ब्लूम कमर्शियल फ्यूल सेल पाइपलाइन से हमको आती हुई देखने को मिलेगी, वो अब डिमांड जो है वो बेसिकली दोस्तों कम हो गई है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज जो प्रोजेक्ट है इसको पॉज कर दिया गया। अब आप सोचेंगे ये सब बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसका एमटार से क्या संबंध है, मतलब एमटार से इसका क्या लेना देना है। तो एमटार से दोस्तों ये लेना देना है कि इनका बहुत हाई रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क है। एमटार टेक्नोलॉजी दोस्तों एक क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है ब्लूम एनर्जी का। क्या है मतलब, एमटार जो है वो दोस्तों क्या है, ब्लूम एनर्जी का एक क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। और ये दोस्तों पार्टनर इस तरीके से कि कंपनी फैब्रिकेट करती है और सप्लाई करती है एसेंशियल पावर यूनिट्स, स्पेशली हॉट बॉक्सेस एंड हाइड्रोजन बॉक्सेस। ये जो चीज़ें हैं दोस्तों वो कौन प्रोवाइड करती है, एमटार। क्योंकि ब्लूम एनर्जी दोस्तों यहाँ पर याद रखिए 55 से 65% एमटार का टोटल रेवेन्यू जनरेट करती है। कितना, 55 to 65% ऑफ द रेवेन्यू जो एमटार का बनता है वो दोस्तों ब्लूम एनर्जी से आता हुआ दिखता है। तो अगर इसके प्रोजेक्ट के ऊपर कोई डिसरप्शन आएगा, यानी ब्लूम एनर्जी के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई डिसरप्शन आएगा, तो वो सीधा दोस्तों जो डिसरप्शन है वो बेसिकली किसके लिए, एमटार के लिए।
इसीलिए दोस्तों आज के दिन जो एमटार का शेयर है वो आपको इस प्रकार से फॉल करता हुआ देखने को मिला है। क्यों? बिकॉज जो ब्लूम एनर्जी का एक प्रोजेक्ट था जो होने वाला था वो दोस्तों पॉज पे चले गया, और उसके पॉज पे जाने से एमटार का जो शेयर है वो दोस्तों आप समझिए आज के दिन आपको क्रैश होता हुआ देखने को मिल गया। तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा कि दोस्तों ब्लूम एनर्जी का जो रिस्क है वो बेसिकली आज एमटार के स्टॉक प्राइस पे आपको देखने को मिला है, इसीलिए शेयर में इस प्रकार का फॉल आता हुआ दिखा है। ऑलरेडी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये एएसएम के अंदर है। जिस तरीके से लगातार दोस्तों शेयर चलता है, इतना जब चल जाता है तो याद रखिएगा बीएसई एनएसई के जो ओवरऑल सिस्टम में देखिए फिर उस कंपनी को सर्विलेंस के ऊपर डाल जाता है कि क्या कोई इसमें इनसाइडर तो नहीं हो रहा है, क्या कोई वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा तो हमको बनती हुई देखने को नहीं मिल रही है, कोई मतलब गलत तरीके से तो स्टॉक प्राइस को रिग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, जब शेयर बहुत चल जाता है तो उसको एएसएम में डाल दिया जाता है। तो वैसे ही एएसएम के अंदर ऑलरेडी है, और इससे होता क्या है दोस्तों कि जो स्टॉक का ओवरऑल वॉलेटिलिटी है उसको कम करने की कोशिश की जाती है, राइट, वो सब ट्रिगर हो जाता है। तो ये ऑलरेडी था, लेकिन ठीक है, मतलब वो बहुत सारी कंपनीज को डालता है तो उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज की गिरावट का कारण यही है। अगर आप एमटार की दोस्तों रेवेन्यूज़ को देखेंगे तो लगातार कंपनी ग्रो कर रही है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाँ कंपनी की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। 876 करोड़ का रेवेन्यू है, 20% का मार्जिन आता हुआ देखने को मिला, लगभग 95 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, और कंपनी की ग्रोथ के कारण दोस्तों जो स्टॉक का ग्रोथ है वो आपको इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। 313% याद रखिएगा रिटर्न जो है वो डिलीवर करता हुआ देखने को मिला इन द लास्ट 1 ईयर, मतलब एक साल में मैसिव अमाउंट ऑफ वेल्थ जो है वो जनरेट की है। लेकिन अब अगर आप कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो वो ऑलरेडी आपको स्काई हाइस पर मिलती है, 197 का पी है। बट क्योंकि दोस्तों एआई, राइट, और डेटा सेंटर्स, इसको लेकर बहुत पॉजिटिविटी थी, तो ये शेयर भी दोस्तों आपको लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो 8,450 से 6,300 पे आपको शेयर आता हुआ दिख गया है। एआई, डेटा सेंटर्स, ये जो कंपनीज़ हैं इनकी अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी पिटाई अभी देखने को मिल रही है इन द यूएस ऑल्सो। यूएस के अंदर जिस तरीके से एआई की कंपनीज़ है वहाँ पर भी आपको फॉल देखने को मिल रहा है, डेटा सेंटर की कंपनीज़ का फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अब आप देखिए ये खबर आई जिसमें प्रोजेक्ट को ही दोस्तों यहाँ पर पॉज कर दिया गया। तो सवाल अब ये निकल कर आ रहा है कि एआई कितना ज़्यादा सस्टेनेबल हो पाएगा, बिकॉज जो कॉस्टिंग निकल कर आ रही है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, और अभी उसके सामने अगर आप रेवेन्यू ढूंढने जाएंगे तो उतना कोई जनरेट जो है वो कंपनीज नहीं कर पा रही है। तो उसका जो सीधा इंपैक्ट है दोस्तों याद रखिएगा आपको एमटा जैसी कंपनीज पर आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो ओवरऑल आप कह सकते हैं एआई डायरेक्ट प्ले तो नहीं है, बट डेटा सेंटर्स में याद रखिएगा अपने जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका यूज़ आता है। इसलिए दोस्तों एमटा जैसी कंपनीज है बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिला। और अब दोस्तों यहाँ पर वहाँ पर अगर गिरावट देखने को मिल रही है तो सीधा सीधा यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए लास्ट अगर आप 5 दिनों को देखेंगे तो वहाँ पर शेयर दोस्तों 17% टूट चुका है। तो रीज़न सिंपल है कि आप सीधा सीधा दोस्तों लिंक कर सकते हैं कि जो अमेरिका में होता हुआ देखने को मिल रहा है उसका जो इम्पैक्ट है वो एमटार के स्टॉक पर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये अपने आप में देखिए सवाल है कि जो पूरा ब्लूम एनर्जी का मामला हमको आता हुआ देखने को मिला है, अब इसके ऊपर कंपनी की क्या प्रतिक्रिया रहती है, मतलब क्या कंपनी इसको लेकर कोई स्टेटमेंट जारी करती है कि हाँ इतना हमारा इम्पैक्ट होगा, इतना नहीं होगा, क्या ये जो 50 to 60% की बात चल रही है क्या वो एक्चुअल है, राइट। ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी को खुद क्लियर करनी चाहिए। तो होगा क्या इससे दोस्तों, और क्लैरिटी हमको आती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इम्पैक्ट होता है तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू आपको डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा इस खबर के कारण। तो इसलिए दोस्तों मार्केट ने आज इस तरीके से स्टॉक को गिराया जहाँ पर 11% ये टूट गया। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ में आएगा आखिर हुआ क्या। इस वीडियो में तो इतना ही था, अब देखते हैं आगे होता क्या है। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। अगेन एज अ डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर आप लोग जरूर कंसल्ट करिएगा।